आपको 2025 का घिबली ट्रेंड याद है? सभी एआई से अपनी फोटोज बनवाने में व्यस्त थे, लेकिन उस वक्त एक चीज नोटिस हुई थी। एआई ऑलमोस्ट हर इमेज में लोगों को राइट हैंडेड दिखा रहा था। तब ये मामूली लगा था, लेकिन आज ठीक एक साल बाद दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है और वही छोटा सा ग्लिच अब एक बड़े सवाल में बदल चुका है। आप पूछेंगे क्यों? जवाब है कि जब लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति को एआई राइट हैंडेड दिखाता है तो वह केवल टेक्निकल एरर नहीं होता, वह एआई बायस होता है। मशीन वही दुनिया नॉर्मल मान लेती है जिस डाटा पर उसे ट्रेन किया जाता है। अगर ट्रेनिंग डाटा का मेजॉरिटी हिस्सा इंग्लिश स्पीकिंग, वेस्टर्न, राइट हैंडेड, व्हाइट समाज से आता है तो एआई उसी को डिफॉल्ट ह्यूमन मान लेता है। आप एआई से कहें एक कंपनी का सीईओ इमेजिन करो, वह अक्सर एक पावरफुल व्हाइट को इमेजिन करेगा और घर में काम करने वाली महिला अक्सर ब्राउन या ब्लैक होगी। देखिए, एआई सिर्फ फोटो जनरेट नहीं करता, वह तय करता है कि कौन क्रेडिबल दिखेगा, कौन प्रोफेशनल लगेगा, किसे विजिबिलिटी मिलेगी। जिसके पास ट्रेनिंग मेमोरी का कंट्रोल है, नैरेटिव का कंट्रोल भी वही है। आज अधिकांश बड़े एआई मॉडल्स यूएस और वेस्टर्न टेक हब्स में बने हुए हैं। उनका डेटा, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके एथिकल फ्रेमवर्क्स वहीं से निकलते हैं और वही फ्रेमवर्क्स बाद में ग्लोबल हो जाते हैं। मतलब साफ है कि एक रीजन की मेमोरी पूरी दुनिया के डिजिटल फ्यूचर को शेप करने लगती है। आज आप ऐसे विषयों पर सामग्री खोजते हैं जो किसी एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाते, तो कई बार मॉडल उसे रेस्ट्रिक्ट या अवॉइड कर देता है। यही स्ट्रक्चरल बायस है। उनका बायस एआई का बायस बन जाता है। इसे आप मार्केट डायनामिक्स कह सकते हैं, इनोवेशन कह सकते हैं, लेकिन जब इम्बैलेंस गहरा हो जाए तो वह पावर इम्बैलेंस बन जाता है। पहले भाषा पर नियंत्रण था, फिर करेंसी स्टैंडर्ड्स पर और अब एल्गोरिथमिक स्टैंडर्ड्स पर है। जो स्टैंडर्ड्स बनाएंगे वही तय करेंगे कि क्या सेफ है, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सट्रीम है। यही इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत सिर्फ कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एजेंडा डिफाइन कर रहा है। आज से नहीं बल्कि फरवरी 2025 से प्रधानमंत्री मोदी एआई की दुनिया में एक अलग प्राथमिकता रखते हैं। जब पश्चिम एआई एग्जिस्टेंशियल रिस्क, रोबोट्स टेकओवर और सुपर इंटेलिजेंस पर केंद्रित है, भारत बायस, इंक्लूजन और डेवलपमेंट पर जोर देता है। इंडिया खुद को इंक्लूसिव एआई की आवाज के रूप में स्थापित कर चुका है। एआई समिट में एआई कोष जैसे इनिशिएटिव्स हैं, 9500 से अधिक डेटा सेट्स जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल साउथ यानी वह दुनिया जिसे अक्सर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कहकर डिफाइन किया जाता है। भाषिनी और भारत जेन 2020 से अधिक भारतीय भाषाओं में ट्रेन्ड मॉडल्स ये केवल ट्रांसलेशन नहीं करते, कंटेक्स्ट समझते हैं। सर्वम एआई जैसे स्टार्टअप्स इंडिया स्पेसिफिक बेंचमार्क्स पर ग्लोबल जायंट से कंपीट कर रहे हैं। सरकार के 7 सूत्रास में फेयरनेस एंड इक्विटी केवल स्लोगन नहीं, पॉलिसी सिग्नल है। अगर कोई एआई एसिड अटैक सर्वाइवर को फेस आईडी में पहचान नहीं पाता, अगर मेडिकल एआई डार्क स्किन पर कैंसर डिटेक्ट नहीं कर पाता, अगर रिक्रूटमेंट मॉडल रूरल वुमेन को सिस्टमैटिकली फिल्टर नहीं कर देता है, तो यह सिर्फ बग नहीं, यह डिजाइन इम्बैलेंस है। भारत के मॉडल को एक शब्द में डिफाइन किया जा सकता है और वह है सॉवरेन एआई। हर नेशन को अधिकार है अपनी सोसाइटी, अपने लैंग्वेजेस, अपनी रियलिटीज के आधार पर एआई बिल्ड करने का। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये केवल पोएटिक स्लोगन नहीं, ये क्लोज टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स के अगेंस्ट एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है। अगर एआई मानवता के लिए है तो उसकी ट्रेनिंग मेमोरी भी विविध मानव अनुभवों से आनी चाहिए। आज सवाल सरल है, क्या दुनिया वही अडॉप्ट करेगी जो एक पावर सेंटर डिजाइन करेगा, या अलग अलग देश ट्रांजिशन फेज में अपने मॉडल्स डेवलप करेंगे? भारत अभी उसी ट्रांजिशन का लीड कर रहा है। ये बहस सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल की नहीं है। और अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका द्वारा को होस्टेड T20 वर्ल्ड कप। जी, इसी वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के बीच अगर आप नोटिस करेंगे तो टीवी ब्रेक्स में आजकल चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे बड़े वेस्टर्न मॉडल्स के एड्स इंडियन यूजर्स को अग्रेसिवली टारगेट कर रहे हैं। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर रील में अर्जेंसी है, अडॉप्ट नाउ, अपग्रेड नाउ, इंटीग्रेट नाउ। ऐसे में सवाल पूछना जरूरी है कि इतनी अर्जेंसी क्यों? खासकर उन मॉडल्स पर जो समराइज किया जाए तो समझ आता है ग्लोबल साउथ के प्रति बायस्ड है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझिए। हाल ही में श्री राम कृष्ण जो व्हाइट हाउस के एआई पॉलिसी एडवाइजर हैं, कहते हैं कि भारत को अमेरिकी एआई स्टैक, वही जिनकी एड्स पुश की जा रही है, जीपीटी, जेमिनी जैसे मॉडल्स का इस्तेमाल कर अपने एप्लीकेशंस बनाना चाहिए। सुनने में आम व्यक्ति को लगेगा कि जब टेक्नोलॉजी मौजूद है तो उसके मदद लेने में क्या बुराई है, लेकिन अगर आप इसे मार्को रूबियो के न्यू कॉलोनाइजेशन वाले बयान के साथ रखकर देखते हैं तो यह डिजिटल कॉलोनाइजेशन है।
अर्जेंसी के पीछे यही तो मोटिव है, अपना मत बनाओ, हमने जो बनाया है उसे इस्तेमाल करो। बेस ही बायस्ड होगा तो एंड प्रोडक्ट भी उनके अनुसार होगा ना। एलिवेटेड सोच यहां भी है। इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, इसलिए 399 रुपीज वाला मॉडल 1 साल के लिए मुफ्त है। 12,000 का सब्सक्रिप्शन 349 के रिचार्ज के साथ मुफ्त है। दरअसल कुछ भी मुफ्त नहीं होता, हर चीज की एक कीमत होती है। अब वो रुपयों की हो या हमारे सोच की, या तो वक्त ही बताएगा। यह सब पढ़ने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के इंक्लूसिव एआई पुश का महत्व समझ में आता है। हम भाग्यशाली हैं कि भारत में एक ऐसी सरकार है, नेता है जो भीड़ में शीप बनकर नहीं बल्कि अपनी जनता के हित के लिए वेस्ट एलिटिज्म से लड़ रहा है। भारत अब टेस्ट मार्केट नहीं रहेगा, भारत डिजिटली कॉलोनाइज नहीं होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा हर क्षेत्र में। ऐसे में जब सरकार, भारतीय कंपनी, स्टार्टअप्स इतना कुछ कर रही है तो हमें खुद भी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। एआई भी देखकर चुने, जो अपनी जरूरतें तो पूर्ण कर ले लेकिन आपकी जरूरतों को समझे भी। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।